नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। 5 मार्च को आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने, जिसका कोई भी आधार ही नहीं है, उन्होंने फिर से मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाया है और आलोचना करते हुए प्रहार किया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 मार्च को आसाम के बोगाई गाँव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवाद उत्पन्न कर दिया है, जहाँ उन्होंने AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल पर हमला किया और सुझाव देते हुए यह भी कहा कि जो लोग अजमल का समर्थन करते हैं उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। आपको बता दें कि हेमंत खुद 6 बहन भाई हैं। बिस्वा शर्मा ने 150 करोड़ रुपए के वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ये बिगड़े बोल कर टिप्पणी करनी शुरू की थी। बात कुछ थी और वह सीधा लेकर चले गए जाति विवाद पर, जो कि बीजेपी सत्ता के लोगों की पुरानी आदत है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह के समाधान करने की प्रतिभा को लेकर योजनाएं बना रही है। इससे नारी जाति का विकास हो, देश का विकास हो, तो सिर्फ एक ही समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध लड़ने के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है और यह भी कहा है कि इससे सामाजिक अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान करने की और सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर सब समुदायों को निशाना बनाना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही क्यों। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद 6 बहन भाई हैं जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं, तो किस तर्ज पर दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना साध रहे हैं, जिसका कोई भी आधार ही नहीं है। 83% हिंदू लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और मुसलमान जो कि 13% कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को निशाना साधना बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। बीजेपी सत्ता द्वारा किसी न किसी बहाने एक ही समुदाय को हर बात के लिए टारगेट करना संविधान के विरुद्ध है। शर्मा ही एक ही समुदाय को लेकर निशाना साध रहे हैं और उनकी और बदरुद्दीन अजमल के समर्थकों के बीच विवाद हो गया है। इस आलोचना भरे बयान वाले बयान पर विरोधक यह दावा करते हैं कि इससे समुदायों के विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आंकड़ों को ध्यान में रखा तो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही 2 बच्चे हैं। एक ही समुदाय को बोलना गलत है। बाल विवाह को लेकर मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया गया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, हिंदू धर्म में ऐसे भी कई राज्य, गाँव और समुदाय हैं जहाँ पर आज भी बाल विवाह होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ निशाना मुसलमान समुदाय पर ही ताना हुआ है। आसाम का इतिहास हिंदू और मुसलमानों के बीच शांतिपूर्वक सहयोग को दिखाता है, जिसमें शर्मा के भाषण पर विशेष रूप से विवाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ही शर्मा की भाषा और व्यवहार में बदलाव आ गया है। इसमें उनके द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की कटु आलोचना भी शामिल है। अभी आगे बढ़ रहे समय में सिस्टमैटिक असमानताओं का समाधान करने और समुदाय की समझ की एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समान नीतियों की आवश्यकता है। देश को प्रकृति और सामान्य में एक मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।